प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। रूही चर्च गोंदिया यूट्यूब चैनल पे हम आप सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है साम 156, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करे, यहाँ की स्तुति करे। आइए हम स्तुति और आराधना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता का फिर से एक बार हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना कर सके। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। प्रभु भला है हर समय। आइए हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए हम आपके आभारी है प्रभु। फिर एक बार खुदा आपने हमें यह अवसर दिया आपकी स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारी सहायता मदद कर, तो हमारी अगुवाई कर प्रभु, तो हमारे मध्य में विराजमान हो प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवन से तू बड़े प्रभु और हम घटे। सारा आदर मान में तुझे देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद हो आज की सुंदर से आराधना के लिए, स्तुति के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हम महिमा करते हैं। आंधी तूफान भी यीशु की सुनते हैं, मुर्दे भी उसके नाम से जी उठते हैं। सृष्टि भी करती यीशु की महिमा, यीशु के नाम से हर घुटने टिकते हैं। आंधी तूफान भी आए सब कहें सुनते हैं, मुर्दे भी उसके नाम से जी उठते हैं। सृष्टि भी करती यीशु की
महिमा, यीशु के नाम से हर घुटने टिकते हैं, आंधी तूफान भी यीशु की सुनते हैं, मुर्दे भी उसके नाम से जी उठते हैं, सृष्टि भी करती यीशु की महिमा, यीशु के नाम से हर घुटने टिकते हैं। चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, 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 चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी, चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी। अंधे को आंखें दी यीशु ने, लंगड़ों को पैर दिए यीशु ने पैरों को कान दिए यीशु ने गूंगे भी बोल उठे यीशु में, अंधों को आंखें दी यीशु ने, लंगड़ों को पैर दिए यीशु ने पैरों को कान दिए यीशु ने गूंगे भी बोल उठे यीशु में, अंधों को आंखें दी यीशु ने, लंगड़ों को पैर दिए यीशु ने पैरों को कान दिए यीशु ने गूंगे भी बोल उठे यीशु में। चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, 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 चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी, चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी। पानी को दाखरस बनाया था यीशु ने, 5,000 की भीड़ को खिलाया यीशु ने, मर गया था लाजर उसको जिलाया यीशु ने, पानी पे चल के दिखाया था यीशु ने, पानी का दाखरस बनाया था यीशु ने, 5,000 की भीड़ को खिलाया यीशु ने, मर गया था लाजर उसको जिलाया यीशु ने, पानी पे चल के दिखाया था यीशु, पानी को दाखरस बनाया था यीशु, 5,000 की भीड़ को खिलाया यीशु ने, मर गया था लाजर उसको जिलाया यीशु ने, पानी पे चल के दिखाया था यीशु ने। चमत्कारी परमेश्वर तू है महान, 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 चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी, चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी, चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी, चमत्कारी चमत्कारी यीशु है मेरा चमत्कारी। अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, 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 अजीबो आने वाला है यीशु आने वाला है, अजीबो आने वाला है यीशु आने वाला है, अजीबो तेज चमकता सूरज बनकर आने वाला है, अजीबो तेज चमकता
आंखों को बंद करेंगे। उस सामर्थ्य परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे, हमारे बल को हम धन्यवाद देंगे, हमारे सामर्थ को हम धन्यवाद देंगे, हमारी धार्मिकता को हम इस समय धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु अपनी आंखों को बंद करेंगे और आराधना में जाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
जयकार करते हैं प्रभु जी। हम आपके नाम का जय जयकार करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आप ऊंचे में विराजमान प्रभु है खुदा। आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान प्रभु है। आप स्तुति के योग्य है प्रभु। इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हमारे जीवन से प्रभु आप बढ़ते चले प्रभु। निरंतर हमारे मुख से प्रभु आपकी स्तुति होने पाए और हम घटते जाए प्रभु जी। हमारी बढ़ाई नहीं प्रभु, पर तेरी ही बढ़ाई होने दे पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते तूने हमें फिर एक बार अवसर दिया तेरी स्तुति आराधना करने का प्रभु। तो हमारे ओठों की स्तुति आराधना को स्वीकार कर, हमारे धन्यवाद के बलि को प्रभु तू स्वीकार कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा तूने हमारी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। आगे का संपूर्ण चर्च प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। और हम विश्वास करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने चंगा भला रखा है और आज परमेश्वर के वचन से फिर एक बार हम अपने जीवनों में आशीष पाएंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें और आज के इस संदेश की शुरुआत करें। प्रिय प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। आपने हमें फिर एक बार मौका दिया आपके वचन को सुनने के लिए। प्रभु, हमारे कानों को खोल ताकि आपका वचन हमारे भीतर राज्य करे और हमारे जीवन को एक नई दिशा देने पाए। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपके वचन की सामर्थ को हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि हम सब लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं और हम लोग अपने घर में ही इकट्ठा होकर अपने परिवार के साथ प्रत्येक रविवार का चर्च अटेंड कर रहे हैं। और आज का रविवार भी हम इसी प्रकार से अपने परिवार में इकट्ठा होकर चर्च का आनंद उठा रहे हैं। और पिछले दिनों के सारे संदेशों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीष दी है और विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा और हमें आशीष देगा। अगर आपने अपनी बाइबल अपने साथ रखा है तो आप मेरे साथ खोल लीजिए 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और इसका 13 पद। यदि आपने अपनी बाइबल अपने साथ रखा है तो 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और इसका 13 पद मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। आज हम इस वचन को लेकर आज के संदेश को सुनेंगे। मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं ताकि ये वचन आज हमें पाठ हो जाए, याद हो जाए, ताकि हम अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सके। देखिए बाइबल क्या कहती है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 13 पद में। पौलुस कहता है, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है। आमीन। बाइबल आगे कहती है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। हमारे अंदर वो वाली विश्वास की आत्मा है कि मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं।
आज इस एक बात के ऊपर हम फोकस करेंगे कि मैं विश्वास करता हूं और मैं बोलता हूं। मैं विश्वास करता हूं और मैं बोलता हूं, या दूसरे शब्दों में गॉड काइंड ऑफ फेथ। दूसरे शब्दों में गॉड काइंड ऑफ फेथ मतलब परमेश्वर की तरह विश्वास। जो परमेश्वर के अंदर विश्वास है, या परमेश्वर जिस प्रकार का विश्वास करता है, गॉड काइंड ऑफ फेथ, वो वाला विश्वास के बारे में आज हम सीखेंगे। परमेश्वर की तरह या परमेश्वर के समान विश्वास के विषय में हम सीखेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण हम लोग बाइबल में से लेंगे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का विश्वास या परमेश्वर की तरह विश्वास को प्रतिबिंबित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में गॉड काइंड ऑफ फेथ के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है या प्रदर्शन किया है। तो आज हम वहीं से सीखेंगे। यदि आपकी बाइबल आपके साथ है तो मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय और इसके 12 वचन से लेकर तो 24 वचन तक हम देखेंगे। 12 वचन से लेकर तो 24 वचन तक। मरकुस 11 अध्याय 12 वचन से लेकर 24 वचन तक। तो देखिए, यहां पर हम सबको पता है कि यहां पर क्या घटना घटी है। मरकुस के 11वें अध्याय में 12 वचन से, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। ये वाली जो घटना है हम सबको पता है। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, अर्थात यीशु मसीह को भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, और सरा पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। देखिए यहां पर क्या लिखा है, वह दूर से, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, उसने दूर से एक अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट आया। एक पेड़ देखा, हरा भरा पेड़ देखा और उसके निकट आया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। इस अपेक्षा से उसके पास आया कि उसमें से कुछ फल मिले, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया। वहां पर सिर्फ पत्ते थे और उसमें कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। फल का समय न था। आगे वचन कहता है, इस पर उसने उससे कहा, पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि अब से कोई तेरा फल खाने न पाए, और उसके चेले सुन रहे थे ये बात। आगे, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। प्रभु यीशु मसीह वहां से मंदिर आए और मंदिर में आने के बाद उन्होंने व्यापार करने वाले लोगों का उलट पुलट कर दिया सब सामान, और उन्हें बाहर कर दिया। अभी 20 वचन से आगे देखिए। अभी यीशु मसीह ने रास्ते में पेड़ को देखा, कुछ अंजीर मिल जाएगा खाने के लिए बोलकर, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने चेलों के सुनते उस पेड़ को श्राप दिया, ये कहकर कि अब से तेरा फल कोई न खाने पाए। हाँ, पर अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और उसके बाद वो यरूशलेम में आए और फिर बाद में मंदिर के सामने जो व्यापार करने वाले लोग थे उनकी चौकियां उलट पुलट दी, उन्हें बाहर कर दिया। और फिर 20 वचन से देखिए आगे क्या कहता है। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, अब ये दूसरे दिन की बात है जब वहां से लौट रहे, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा।
अब क्या देखा कि जब वो लोग रिटर्न हो रहे या दूसरे दिन जब उन्होंने उस पेड़ को देखा तो वो जड़ तक सूखा हुआ देखा, सूखा हुआ है। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। पतरस को बात याद आई और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, देख जिसको तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह ने पतरस को रिस्पॉन्ड दिया कि परमेश्वर पर क्या रखो, विश्वास रखो। आपको याद होगा कि जब मार्था और मरियम नामक दो बहनों का जो एक भाई था लाजरस मर गया था, तो जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद उनसे मिलने के लिए आते हैं, तब पहले मार्था जाती है और मार्था रोती है यीशु मसीह के सामने। तो यीशु मसीह रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मरियम जाती है और जो मार्था कहती है वो सरी की बातें वो यीशु से कहती है, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का जो रिस्पॉन्ड था वो अलग था। लेकिन यीशु ने रिस्पॉन्ड किया। यहां पर भी पतरस जो है वो यीशु को बता रहा है कि गुरु, रब्बी, देख जो पेड़ को आपने श्राप दिया वो सूख गया है। तो यीशु रिस्पॉन्ड कर कर कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा। यीशु मसीह अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो उसके बारे में वो बता रहे, क्या बता रहे? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जिसके पास विश्वास है और वो पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या कहता है यहां पर? यीशु मसीह कहते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और फिर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम इन वचनों से कुछ सीखेंगे। तो हमने पहला वाला जो वचन पढ़ा, 2 कुरिन्थियों 4:13, वहां पर ऐसा लिखा है कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है। कौन से विश्वास की आत्मा है? कि मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। मेरे अंदर कौन से विश्वास की आत्मा है? कि मैं बोलता हूं और मैंने विश्वास किया और बोला। मेरे अंदर जो विश्वास है मैं उसको बोलता हूं, ये वाले मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है। मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है और मैं अपने हृदय में विश्वास करता हूं और मैं उसको बोलता हूं, ये वाली विश्वास की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 11 अध्याय में एक घटना वहां पर घटी, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे और उन्हें भूख लगी। उन्होंने
अंजीर के वृक्ष को देखा जो हरा भरा था, और इस आशा से कि उसमें फल होगा वो पास गए, नजदीक गए, और जब उनको उसमें कुछ भी फल दिखाई नहीं दिया, और बाइबल में लिखा है कि उसके फल देने का समय नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को, उस वृक्ष को श्राप दिया, और चेले ये सुन रहे थे। जब श्राप प्रभु यीशु मसीह ने दिया, फिर वहां से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चले गए, और फिर दूसरे दिन जब चेले और प्रभु यीशु मसीह वापस उस मार्ग से गुजर रहे थे, तो चेलों का ध्यान गया, और पतरस को स्मरण आई कि यीशु मसीह ने इस पेड़ को श्राप दिया। तब उसने यीशु से कहा कि प्रभु यीशु मसीह, रब्बी देख, तूने इस पेड़ को श्राप दिया और ये जड़ सकट सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रत्युत्तर देते हैं और कहते हैं कि प्रत्युत्तर में कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। असल में प्रभु यीशु मसीह मरकुस 11 अध्याय में परमेश्वर का सा विश्वास, गॉड काइंड ऑफ फेथ, मतलब परमेश्वर के समान विश्वास, उसका प्रदर्शन कर रहा है। वो बता रहा है, यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है, परमेश्वर के समान विश्वास करना क्या है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में चर्चा कर रहे, वो बता रहे, अपने जीवन से बता रहे, वो प्रदर्शन कर रहे गॉड काइंड ऑफ फेथ का, मतलब परमेश्वर के समान, व्हाट काइंड ऑफ फेथ, किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर में है, इस विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे। गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर के की तरह विश्वास, जैसा परमेश्वर विश्वास करता है वो विश्वास हमारे अंदर है। यीशु मसीह उसका प्रदर्शन कर रहे कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है, या परमेश्वर की तरह विश्वास क्या है, इसके बारे में यीशु मसीह यहां पर बता रहे। तो मैं पारी पारी से कुछ बोलना चाहता हूं, कृपया आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले, अंजीर के वृक्ष को श्राप देने के द्वारा प्रभु यीशु यहां पर परमेश्वर की तरह विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, अंजीर के वृक्ष को श्राप देने के द्वारा, अंजीर के वृक्ष को प्रभु यीशु मसीह श्राप दिए, यह श्राप देने के द्वारा प्रभु यीशु यहां पर परमेश्वर की तरह विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी परमेश्वर के समान विश्वास के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के समान विश्वास के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरा हुआ। यीशु मसीह बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि परमेश्वर का विश्वास कैसा है, परमेश्वर के अंदर का विश्वास कैसा है, वो विश्वास हमारे भी अंदर है। तो यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक मैनिफेस्टेशन, एक डेमो दे रहे हैं। क्या बोलकर? कि उन्होंने अंजीर के वृक्ष को श्राप देकर यह डेमोन्स्ट्रेट किया, यह प्रदर्शन किया कि यह परमेश्वर की तरह विश्वास है, गॉड काइंड ऑफ फेथ है, ये परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के समान विश्वास के बारे में वो प्रदर्शन कर रहे। देखिए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा वो पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा और वो क्या हो गया? पूरा हो गया। यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो पूरा हो गया। श्राप दिया, इसमें इसका फल अब से कोई ना खाने पाए, और वो पेड़ सूख गया। जो कहा वो हो गया, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा
वो पूरा हो गया, या दूसरे शब्दों में जो कुछ उन्होंने कहा वो अस्तित्व में आ गया। जो कुछ उन्होंने कहा वो अस्तित्व में आ गया। मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाता हूं। वचन 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। वचन 13 कहता है कि वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। यीशु मसीह दूर से देखा हरा पेड़ है और इस उम्मीद से, इस आशा से पास गया कि कुछ फल मिल जाएगा, अंजीर मिल जाएगा, कुछ फल मिल जाएगा खाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर कुछ नहीं मिला, केवल हरे पत्ते। और लिखा हुआ है कि उस पेड़ का फल देने का समय नहीं था। देखिए पढ़कर यहां लिखा है, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। एक्चुअली उस पेड़ को फल देने का समय नहीं था। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। कई बार मेरे और आपके मन में यह सवाल आता है कि जब उस पेड़ में फल का समय नहीं था, पेड़ में फल का समय नहीं था, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? उसको श्राप दिया। क्यों श्राप दिया? यह सवाल आता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कभी कभी इस वचन को लेकर हमारे मन में सवाल आता है, क्यों प्रभु उस पेड़ में अंजीर ढूंढ रहे थे जबकि अंजीर के फल का समय नहीं था? क्यों यीशु मसीह ढूंढ रहे थे? यीशु ने क्योंकि उस देश में जिन वृक्ष में पत्तियां होती थी, आमतौर पर उसमें फल भी होते थे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस देश में, इज़राइल, यरूशलेम, उस देश में अक्सर आमतौर पर जिन वृक्ष में पत्तियां होती थी उसमें फल भी होते थे। तो शायद प्रभु यीशु मसीह इस मनसा से वहां पर गए। आमतौर पर जहां पर हरी पत्तियां है वहां पर फल होते थे। यीशु ने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। 14 वचन कहता है कि अब से तेरा कोई फल न खाए। दूसरे दिन जब यीशु और उसके चेलों ने देखा कि अंजीर का वृक्ष सूख गया है, दूसरे दिन चेलों ने क्या देखा कि अंजीर का वृक्ष सूख गया है। इस पर यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास रखो। या दूसरे शब्दों में, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने अलग अलग ट्रांसलेशंस को, अलग अलग भाषांतर में देखा, तो ऐसा लिखा हुआ मिला, हैव फेथ इन गॉड, हैव द फेथ ऑफ गॉड। कुछ भाषांतरण में ऐसा मिला, हैव फेथ इन गॉड, और कुछ भाषांतर में हैव द फेथ ऑफ गॉड। प्रभु पर विश्वास रखो, ऐसा मिला। लेकिन कुछ यूनानी जो विद्वान लोग हैं, कुछ यूनानी जो ग्रीक विद्वान लोग हैं, कुछ वो ऐसा कहते हैं, इस वचन को लेकर ऐसा कहते हैं, इस वचन को लेकर ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। कुछ यूनानी लोग क्या कहते हैं, ग्रीक जो स्कॉलर्स है, विद्वान है, वो कहते हैं कि परमेश्वर के समान विश्वास रखो। मतलब अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं कि जब पेड़ सूख गया
यीशु मसीह ने श्राप देने के द्वारा जब पतरस को स्मरण आई बात, तो पतरस ने यीशु से कहा, देख यीशु मसीह, ये पेड़ सूख गया है, देख रब्बी, ये पेड़ सूख गया है। तो यीशु मसीह ने प्रतिक्रिया दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो असल में यूनानी लोग जो है, ग्रीक लोग जो है, जो विद्वान लोग हैं, वो इस प्रकार बताते हैं कि ये वचन इस प्रकार से है, परमेश्वर के समान, परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। तो अगर हम लोग इस जगह पर ये शब्द रख देते तो देखिए कैसा होगा। यीशु ने, माफ कीजिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यदि हम यूनानी स्कॉलर के हिसाब से अगर शब्द रखते तो कैसे आएगा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर की तरह विश्वास रखो। कैसा विश्वास रखो? परमेश्वर की तरह। यीशु मसीह परमेश्वर की तरह यानी परमेश्वर के समान विश्वास रखो, इसके बारे में यहां डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है। यहां पर उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है। देखिए, यीशु ने कहा पतरस से और अन्य चेलों से कि परमेश्वर के समान विश्वास रखो, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर पर विश्वास रखो। 23 और 24 पद कहता है, 23 और 24 पद कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, 23 और 24 वचन में प्रभु यीशु परमेश्वर की तरह का विश्वास का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस अध्याय में या इस घटना में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरह विश्वास का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। परमेश्वर के समान विश्वास वो विश्वास है कि एक मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है और अपने मुख से अंगीकार करता है और वह पूरा होता है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के समान विश्वास क्या है? परमेश्वर के समान विश्वास क्या है? परमेश्वर के समान विश्वास यह वह है, परमेश्वर के समान विश्वास का मतलब या परमेश्वर के समान विश्वास वो है कि एक मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है, किसी चीज के लिए विश्वास करता है और अपने मुख से अंगीकार करता है। इसलिए हमने शुरुआत में 2 कुरिन्थियों 4:13 पढ़ा, वहां पर लिखा है कि हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है जो विश्वास करता है और बोलता है, विश्वास करता है और बोलता है। तो गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर के समान विश्वास। यीशु मसीह यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है। तो मन में विश्वास करना और उसको बोलना, इसको बोला जाता है परमेश्वर के समान विश्वास। मन में विश्वास करना कि जो मैं बोलता हूं वो हो जाएगा, जो मैं बोलता हूं वो हो जाएगा, यह विश्वास करना, यह है गॉड काइंड ऑफ फेथ, यह है परमेश्वर के समान विश्वास। यीशु मसीह ने भी इसको एक्सप्लेन किया, ये बोलकर डिस्क्राइब किया, ये बोलकर कि यीशु मसीह जो बोलने वाले हैं, यीशु मसीह ने बोला, उनको पहले विश्वास था कि जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा, और उन्होंने बोला और वो पेड़ सूख गया, वो पेड़ सूख गया, उनको वो विश्वास था। गॉड काइंड ऑफ फेथ, पहले विश्वास और फिर वो विश्वास से बोलता है, ये हो ही जाएगा। आमीन। परमेश्वर के समान विश्वास वो विश्वास है कि एक मनुष्य अपने हृदय में विश्वास करता है और अपने मुख से अंगीकार करता है और वो पूरा होता है, पूरा होता है। अपने मन में विश्वास करता है, अपने मुख से अंगीकार करता है, जो कुछ उसने अपने मन में
अपने हृदय में विश्वास किया है, जो कुछ उसने अपने हृदय में विश्वास किया है उसको बोलता है, उसको वो बोलता है और वो पूरा हो जाता है। यह है गॉड काइंड ऑफ फेथ, मतलब मन में विश्वास करता है और जो कुछ उसने विश्वास किया है वो उसको बोलता है, और इस प्रकार से बोलता है कि वो अस्तित्व में हो जाएगा, वो अस्तित्व में आ जाएगा, वो पूरा ही हो जाएगा। यीशु ने इस घटना में यह प्रदर्शन किया गॉड काइंड ऑफ फेथ को, कि परमेश्वर के समान विश्वास क्या है, कि विश्वास कर लेना और जिन बातों पर विश्वास किया उसको ऐसे बोलना कि वो अस्तित्व में आ जाएगा, वो पूरा ही होगा। ऐसा यीशु यहां पर परमेश्वर की तरह विश्वास का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार के विश्वास ने दुनिया को अस्तित्व में लाया। ये वाले विश्वास जो परमेश्वर के अंदर है, गॉड काइंड ऑफ फेथ, कि परमेश्वर ने विश्वास से बोला, इसी के द्वारा दुनिया अस्तित्व में आई। इब्रानियों 11:3 क्या लिखता है, देखिए इब्रानियों 11 अध्याय 3 पद, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। क्या लिखा है यहां पर, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यहां पर क्या बाइबल कहती है, इब्रानियों 11:3 में, विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया, परमेश्वर ने सारे संसार को कैसे बनाया। परमेश्वर ने विश्वास किया कि जो कुछ वह कहेगा वो सब अस्तित्व में आ जाएगा। परमेश्वर ने विश्वास किया कि जो कुछ वो कहेगा वो अस्तित्व में आ जाएगा। पहले उसने मन में, पहले उसने हृदय में विश्वास किया कि जो कुछ वो कहेगा वो अस्तित्व में आ जाएगा, वो पूरा ही होगा, वो अस्तित्व में आ जाएगा। परमेश्वर ने विश्वास किया और क्या हुआ, और क्या हुआ, और उसने उत्पत्ति 1 अध्याय 3 पद में कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। हम जानते हैं, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया, उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने पहले विश्वास किया कि जो कुछ वो कहेगा वो सब अस्तित्व में आ जाएगा, वो सब अस्तित्व में वो पूरा होगा। यह है परमेश्वर का विश्वास। और यीशु मसीह मरकुस 11 अध्याय के द्वारा एक प्रदर्शन कर रहे, वो बता रहे कि परमेश्वर के अंदर कैसा विश्वास है। और यीशु मसीह क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है, उस विश्वास को प्रतिबिंबित कर रहे, वो बता रहे ये है परमेश्वर का विश्वास। परमेश्वर के अंदर ये विश्वास है, परमेश्वर की तरह विश्वास आज हमारे अंदर हमको डेवलप करना है, हमारे अंदर बढ़ाना है, हमको उसका एक्सरसाइज करना है। देखिए आगे, उसने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। बाइबल में हम आगे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 11 अध्याय 11 और 12 और 20 से लेकर 25 वचन में सारे सृष्टि का निर्माण किया। उसने कहा उजियाला देने वाले, पृथ्वी पर उजियाला देने वाले तारे, चंद्र, सूरज निर्माण हो जाए, जानवर तैयार हो जाए, और इस तरह भूमि, आकाश, ये सब कुछ अस्तित्व में आ गया। हम जानते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा और हो गया, परमेश्वर ने कहा और हो गया। आमीन। अब देखिए, परमेश्वर ने कहा और वो हो गया, क्योंकि उसने विश्वास किया कि ऐसे ही होगा। परमेश्वर ने विश्वास किया और बोला, उसने विश्वास किया, अपने दिल में विश्वास किया कि जो मैं बोलूंगा वो होएगा,
और यीशु ने भी इसी का प्रदर्शन किया कि उसने विश्वास किया कि मैं इस पेड़ से कहता हूं और जो मैं कहूंगा वो हो ही जाएगा। असल में वो गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर की तरह विश्वास का को दर्शा रहा है, बता रहा है, उसका उदाहरण दे रहा है कि परमेश्वर का सा विश्वास क्या है। आगे देखिए, यीशु ने प्रदर्शन किया परमेश्वर की तरह के विश्वास का, और चेलों से कहा कि उनके पास भी उसी तरह का विश्वास है। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का सा विश्वास या परमेश्वर की तरह विश्वास का प्रदर्शन कर रहे मरकुस 11 अध्याय में। और अपने चेलों से भी उन्होंने कहा कि उनके पास भी उसी तरह का विश्वास है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, यह विश्वास, परमेश्वर का सा विश्वास जो परमेश्वर के अंदर है, कि वो विश्वास कर वो ये विश्वास करता है कि जो मैं बोलूंगा वो हो जाएगा। और परमेश्वर ने विश्वास किया और बोला और सारी सृष्टि अस्तित्व में आ गई। तो यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे कि उनके पास भी वही विश्वास है। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं चेले हैं? क्या आप और मैं विश्वासी है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही विश्वास आपके और मेरे अंदर है। आमीन। यही विश्वास आपके और मेरे अंदर है, यह हमको समझना है। देखिए, मैं आपको और कुछ बोलना चाहता हूं। यह इस प्रकार का विश्वास है जहां एक व्यक्ति अपने हृदय में किसी बात के लिए विश्वास करता है और अपने मुख से अंगीकार करता है जो कुछ उसने अपने हृदय में विश्वास किया है, और वह पूरा होता है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है यहां पर, यह इस प्रकार का विश्वास है। मैं अपने नोट्स में से पढ़ रहा हूं। यह इस प्रकार का विश्वास है जहां एक व्यक्ति अपने हृदय में किसी बात के लिए विश्वास करता है। यह इस प्रकार का विश्वास है कि एक व्यक्ति किसी एक बात के लिए अपने हृदय में विश्वास करता है और अपने मुख से अंगीकार करता है। किसी बात के लिए उसने अपने हृदय में विश्वास किया, अपने मन में विश्वास किया और अपने मुख से अंगीकार करता है। क्या अंगीकार करता है? जिस बात के लिए उसने विश्वास किया उसका अंगीकार करता है, और वो पूरा होता है और वह अस्तित्व में आता है। यह विश्वास हमारे अंदर डाला गया है। मैं आपको इसमें और आगे ले जाने से पहले एक बात बता दूं कि जब भी हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, या दूसरों शब्दों में जब भी हम सकारात्मक बातों का अंगीकार करते हैं, हमको विश्वास चाहिए। हम तोता मिठू बोले जैसे बोल नहीं सकते कि मैं यीशु में सुरक्षित हूं। मेरे प्रियो, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। पहले मुझे मन में विश्वास करना है, उसके बाद जिस बात के लिए मैंने विश्वास किया उस बात को मुझे अंगीकार करना है, और वो पूरा हो जाएगी, वो अस्तित्व में आ जाएगी। बिना विश्वास मैं अगर बोलता हूं तो मानो ये एक तोता बोलने के समान है। इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे इस प्रकार का विश्वास चाहिए। कौन सा? गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का सा विश्वास। तो आपने देखा होगा कि इसके लिए लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मुझे गॉड काइंड ऑफ फेथ दे, मुझे परमेश्वर के समान विश्वास दे। इसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। विश्वास प्रार्थना करने के द्वारा नहीं आएगा। विश्वास प्रार्थना करने के द्वारा नहीं आएगा। यदि आप विश्वासी है तो आप में पहले ही से वो विश्वास है। अगर आप विश्वासी है, इफ यू आर अ बिलीवर, अगर आप विश्वासी है तो आपके अंदर ये विश्वास पहले से ही है। परमेश्वर का सा विश्वास आपके अंदर ही है। हालेलुया। हर एक विश्वासी में परमेश्वर की तरह के विश्वास की मात्रा है। हम हर एक के अंदर, अगर हम बिलीवर है तो हमारे अंदर परमेश्वर की तरह का विश्वास,
जैसा परमेश्वर विश्वास करता है वैसा वाला विश्वास हमारे अंदर डाला गया है। हर एक विश्वासी में परमेश्वर की तरह के विश्वास की मात्रा है, उसका अंश हमारे अंदर है, उसकी मात्रा हमारे अंदर है। क्योंकि रोमियो 12:3 कहता है, रोमियो 12:3 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमन्स 12:3 देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। मतलब परमेश्वर ने विश्वास क्या कर दिया है, बांट दिया है। हमारे अंदर परमेश्वर ने विश्वास को रख दिया है। मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह पर विश्वास जब किया तो ये विश्वास भी परमेश्वर की ओर से हमारे अंदर आया है। हालेलुया। कई बार ऐसे लगता होगा हमको कि मैंने कदम उठाया विश्वास का। नहीं मेरे प्रियो, भले ही मैंने विश्वास का कदम उठाया, लेकिन ये विश्वास की मात्रा, ये विश्वास करने की ताकत, क्षमता परमेश्वर ही ने मुझे दी है। हालेलुया। मैंने खुद विश्वास नहीं किया, परमेश्वर ने मेरे अंदर विश्वास बोया और उस विश्वास की मात्रा से मैं अपने कदम को बढ़ाकर प्रभु के पास आया और मैंने उद्धार पा लिया। आमीन। मेरा विश्वास, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उद्धार देता है। आमीन। तो रोमियो 12:3, विश्वासी ने अपने विश्वास के मात्रा का प्रयोग करना चाहिए जो उसके पास पहले से है। हालेलुया। आपको और मुझे ये विश्वास करने की, ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, परंतु विश्वासी ने अपने विश्वास के मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। रोमियो 12:3 कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास की मात्रा बोया है। तो जो मात्रा, जो विश्वास मेरे अंदर बोया है उसका प्रयोग करना चाहिए जो उसके पास है। तो आपके और मेरे पास विश्वास है, हमको और आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। हालेलुया। तो आज से अपने विश्वास का प्रयोग कीजिए, या दूसरे शब्दों में उसको एक्सरसाइज कीजिए। मन में गॉड काइंड ऑफ फेथ, मन में विश्वास करना। यीशु ने विश्वास किया मन में कि भाई ये पेड़ से कहूंगा और ये पेड़ सूख जाएगा, और यीशु ने विश्वास किया, और यीशु ने विश्वास किया कि जो मैं कहूंगा वो पूरा होगा, और जैसे ही बोला वो पेड़ सूख गया। मतलब वो घटना अस्तित्व में घट गई। गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर की तरह के विश्वास का यीशु मसीह ने यहां पर स्पष्टीकरण किया। और परमेश्वर के अंदर यह विश्वास है, उसने विश्वास किया कि जो मैं कहता हूं वो पूरा हो जाएगा। उसने कहा कि प्रकाश हो, उसने विश्वास किया कि जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। उसने विश्वास किया और फिर उसको बोला कि प्रकाश हो, और वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। प्रकाश हो गया, अस्तित्व में आ गया। तो यह विश्वास यीशु मसीह ने कहा कि चेलों को बोला कि तुम्हारे अंदर भी है, ये विश्वास तुम्हारे अंदर भी है, ये विश्वास तुम्हारे अंदर भी है। चेलों से कहा कि उनके पास भी उसी तरह का विश्वास है। और इसीलिए अगले वचन में यीशु मसीह ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ तुम कहोगे, मरकुस के वापस 11 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने वहां पर स्पष्ट कर दिया। क्या कर दिया? 23 और 24 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, क्या करे? जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा। गॉड काइंड ऑफ फेथ। यीशु ने यहां पर अपने चेलों से कहा कि तुम्हारे अंदर भी ये है। रोमियो के किताब के अनुसार जो हमने अभी पढ़ा, रोमियो 12:3 के अनुसार, कि हमारे अंदर भी ये विश्वास बोया गया है। गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का विश्वास, जो वो विश्वास करता है कि जो कुछ मैं कहूंगा वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने इसका प्रदर्शन किया। सारे संसार की सृष्टि इसी प्रकार से हुई। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि अपने विश्वास के लिए परमेश्वर से प्रार्थना मत कीजिए, परंतु जो विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर बोया गया है उसका प्रयोग कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, उसके ऊपर एक्सरसाइज कीजिए। हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर की तरह का विश्वास की मात्रा है। हर एक विश्वासी के पास इसकी मात्रा दी गई है, इसका प्रयोग कीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं कुछ बातें बोलकर समाप्त कर रहा हूं। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च मत कीजिए। अपनी ताकत को चिंता करने में खर्च मत कीजिए, परंतु अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को, अपनी एनर्जी को विश्वास करने में खर्च कर दीजिए, विश्वास करने में खर्चा कर दीजिए। जोएल ऑस्टिन ने इस प्रकार से कहा, और केनेथ कोपलैंड प्रभु के दास, जोएल ऑस्टिन प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, और केनेथ कोपलैंड प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा, मैं अपने विश्वास को सब अच्छी चीजों को स्वीकार करने में लगाऊंगा। केनेथ कोपलैंड प्रभु के दास कहते हैं, मैं अपने विश्वास को सब अच्छी चीजों को स्वीकारने में लगाऊंगा। आमेन। क्यों ना आज मैं और आज आप और मैं एक्सरसाइज करें, अपने विश्वास को अच्छी चीजों को स्वीकारने में लगा देंगे, और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को चिंता करने में खर्चा नहीं करेंगे, विश्वास करने के पीछे खर्चा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस समय दुआ करें। हालेलुया। राबा सेखा राबा 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 रुदा नामा सिखा राबा लाबा 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 रुदा नामा सिखा राबा लाबा लाबा लाबा। परमेश्वर पिता, आज हमने परमेश्वर का सा विश्वास, परमेश्वर की तरह विश्वास के बारे में सीखा है। प्रभु, हमारे अंदर विश्वास की आत्मा बोई गई है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर का सा विश्वास का प्रदर्शन किया, उदाहरण देकर समझाया। एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और उसे सुखा दिया। इस बात को दर्शाया, प्रदर्शन किया कि परमेश्वर के पास ऐसा वाला विश्वास है कि परमेश्वर विश्वास करता है कि जो कुछ मैं कहूंगा वो अस्तित्व में आ जाएगा। और परमेश्वर ने जो कुछ कहा पहले विश्वास किया और फिर उसको बोला और वो अस्तित्व में आ गया। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो, परमेश्वर ने कहा धरती दिखाई पड़े, परमेश्वर ने कहा जल में जीव जंतु हो जाए, और ऐसा ही हो गया। पहले परमेश्वर ने विश्वास किया, फिर यह कि जो कुछ मैं विश्वास करता हूं उसको अंगीकार करता हूं कि जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। यीशु ने भी पहले विश्वास किया, ये जो जिस बात पर विश्वास किया कि मैं जो कुछ बोलूंगा वो हो जाएगा, और वो अंजीर का पेड़ सूख गया। यीशु मसीह परमेश्वर का सा विश्वास का प्रदर्शन कर रहे थे, और उन्होंने चेलों को इशारा दिया कि तुम्हारे अंदर भी यही विश्वास है। और रोमियो 12:3 के अनुसार हमारे अंदर विश्वास की मात्रा बोई गई है। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता कर, हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करें, हम अपने विश्वास का उपयोग करें, और इस तरह हम पहले विश्वास करें, और जिस बात के लिए हमने विश्वास किया कि जो कुछ मैं कहूंगा वो हो जाएगा, हम पहले विश्वास करते हैं, अपने हृदय में, अपने मन में विश्वास करते हैं, और फिर जिस बात पर विश्वास किए हम उसको इस तरह से अंगीकार करते हैं कि वो पूरा ही होगा। गॉड काइंड ऑफ फेथ। परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और सारी पृथ्वी, सारे सृष्टि की रचना हो गई, सारे सृष्टि अस्तित्व में आ गई। आज मेरे अंदर यही विश्वास है, अपने जीवन को ऐसे इस विश्वास के द्वारा जीने पाऊं, इसका इस्तेमाल करने पाऊं। हम सबको आशीष दे प्रभु जी,
हम धन्यवाद और धन्यवाद देकर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए, ये समय है भेंट का। हम जब गीतों को हम गाते हैं तब आप अपनी भेंटों को किसी पात्र में ले सकते हैं। मैं मांगता हूँ क्योंकि देता है तू, मैं ढूंढता हूँ क्योंकि मिलता है तू। मैं मांगता हूँ क्योंकि देता है तू, मैं ढूंढता हूँ क्योंकि मिलता है तू। खटखटाता हूँ तेरे द्वार, खटखटाता हूँ तेरे द्वार, खटखटाता हूँ तेरे द्वार, खटखटाता हूँ तेरे द्वार। क्योंकि तू भला है प्रभु, भला है प्रभु, क्योंकि तू भला है प्रभु, भला है प्रभु। निराशा में मेरी आशा है तू, कठिनाइयों में मेरी सहायता है तू। निराशा में मेरी आशा है तू, कठिनाइयों में मेरी सहायता है तू। तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ, तेरी महिमा गाता हूँ। क्योंकि तू भला है प्रभु, भला है प्रभु, क्योंकि तू भला है प्रभु, 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 भला है प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। ये समय सूचनाओं का है और सूचनाएं इस प्रकार से है कि हम लोग लगभग मार्च के आखिरी सप्ताह से लगातार अपने चर्च को ऑनलाइन ले रहे हैं। तो मेहरबानी कर कर आप सभी से निवेदन है, जब तक हमारे ऑनलाइन सर्विसेज है आप इसी तरह ऑनलाइन यूट्यूब पर रोही चर्च गोंदिया इस नाम से आप हमारे चर्च को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे कुछ भी न्यू अपडेट्स रहे तो आपको ये प्राप्त हो सके। और आज जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं आप सभी का हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आपके लिए परमेश्वर से ये कामना करते हैं कि परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रभु आपको आशीषित रखे। आमीन। आप सभी का स्वागत है। बर्थडे इस सप्ताह में कुछ लोगों के हैं, उनके नाम में पढ़ने जा रहा हूं। इस सप्ताह में 11 तारीख को जोआना आमटे इस बेटी का जन्मदिन है। 12 तारीख को लूसी रानी धुआरे इनका जन्मदिन है। 12 तारीख को ही उषा आमटे हमारे पास्टर मिसेस पास्टर का जन्मदिन है। और इस सप्ताह के जन्मदिन 3 लोगों के हैं। और साथ ही साथ 11 जून को
जोआना आमटे बेटी के साथ साथ नीतून भगत भाई, इनका भी जन्मदिन है। तो आइए इस समय हम इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनके जन्मदिन और इनके भविष्य को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सप्ताह में जो लोगों के जन्मदिन है, विशेष करके 11 जून को जोआना आमटे और भाई नितुन भगत, इनका जन्मदिन है। 12 जून को लूसी रानी धुआरे और प्रभु हमारे चर्च के पासबान दीदी का जन्मदिन है, उषा आमटे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन लोगों पर आपका बड़े अनुग्रह का हाथ आप बढ़ाइए, इन्हें आप लंबी आयु से तृप्त कीजिए, स्वस्थ रखिए, चंगा रखिए, जहां कहीं जाते आप इनके साथ रहिए। और जब नया साल इनके जीवन में जुड़ता है तो नई आशीषें इनके जीवन में खुली की जाए। हम इन्हें आपकी कलीसिया होने के नाते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। इसके अलावा जिन लोगों के जन्मदिन इस सप्ताह में है, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको लंबी आयु से तृप्त कर, चंगा भला रख, तेरे अनुग्रह का हाथ इन सबों के साथ रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सप्ताह में जो लोगों का शादी का सालगिरह है, उन सभी लोगों का प्रभु जिनका शादी का सालगिरह है, उन पर अपने दया का हाथ आप बढ़ाइए प्रभु। उनके वैवाहिक जीवन को और सुंदर बनाइए, उनके जीवन से आपकी महिमा हो, उनके विश्वास में आप उनको परमेश्वर पिता सुरक्षित रखिए। और विशेष करके हम प्रार्थना करते प्रभु, उस कपल को जिनका विवाह का सालगिरह है, आप उनको ब्लेस कीजिए। हम कलीसिया मिलकर उन्हें ब्लेस करते हैं, साउंड और हेल्दी रहने के लिए। खुदावन बाप, सारी महिमा आपको देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस समय हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे और आखिरी प्रार्थना में हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भेंट हमने अब अपने परिवार में इकट्ठा की है, इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की भेंट के लिए। आप इस भेंट को आशीषित करो पिता। जो हाथ आपके राज्य के लिए बढ़ाए गए, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हम सभी को नाम नाम आशीष दे प्रभु, और इस भेंट को आपके राज्य के लिए खर्च होने के लिए सहायता कर। और हम विनती करते हैं, हमारे परिवार के खत्ते भरे पूरे रहे, हमारे परिवार में आपकी आशीष रहे, हमारे परिवार में संपन्नता रहे, और आपका आशीष हमारे परिवार पर राज्य करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे रोही प्रार्थना भवन गोंदिया चर्च के लिए, चर्च के सारे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बुजुर्ग माता पिता है, सबके ऊपर आपके अनुग्रह का हाथ रहे। सभी को प्रभु आप चंगा भला रखिए, सबको दैवीय सुरक्षा में सुरक्षित रखिए। सभी के साथ आप रहो, उनके मार्गों में, उनके कामों में और उनके जीवन में प्रभु आपका आशीष रहे पिताजी। क्योंकि ये महामारी का प्रभु जी बारे में हम सुनते हैं चारों ओर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जो आप पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित रहे, उन पर आपके दया का हाथ निरंतर बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के चर्च के लिए धन्यवाद, आज के संगति के लिए धन्यवाद, एक बार फिर से आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देकर हम प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम तू जो स्वर्ग वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस पद पर हमने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन।
हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदैव बनी रहे। आमीन आमीन।